जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी फॉरेस्ट गार्ड का प्रीवियस ईयर पेपर। यह यूपी ट्रिपल एस सी फॉरेस्ट गार्ड के प्रीवियस ईयर पेपर का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने हिंदी के जितने भी क्वेश्चन आए थे सभी को डिटेल पूर्वक कवर किया। इस वीडियो में हम लोग जीके का पार्ट कवर करेंगे। ठीक है, तो इसमें पता ही होगा कि हिंदी कितने नंबर की आती है। हिंदी आती है 80, मतलब हिंदी 80 क्वेश्चन आता है हिंदी का। तो 80 क्वेश्चन के बारे में हम लोग मतलब 80 क्वेश्चन को निपटा चुके हैं। उसके बाद आता है जीके। जीके कितने नंबर का आता है, मतलब जीके का आता है 60 क्वेश्चन। उसके बाद आता है रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग का भी आता है 60 क्वेश्चन। सब मिलाकर हो जाते हैं 200 क्वेश्चन। 200 क्वेश्चन आता है और 1/4 इसमें निगेटिव मार्किंग रहती है और यह 2 घंटे का पेपर होता है। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने हिंदी का पेपर का निपटारा कर दिया था। यदि आपने नहीं देखा है तो चले जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, यहाँ पर उस पेपर को पूरी डिटेल से देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग किस पर चर्चा करेंगे, जीके वाले पोर्शन पर। ठीक है, तो चलते हैं ठीक जीके वाले पोर्शन पर। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 81, मतलब क्वेश्चन नंबर 80 तक तो हमने हिंदी का क्वेश्चन कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कर रहा है कि कंप्यूटर तथा टाइपराइटर के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कीबोर्ड, ठीक है, इस्तेमाल की जाने वाली कीबोर्ड मतलब कीबोर्ड शैली का आविष्कार किसने किया था। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा क्रिस्टोफर लैथस सोल्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए जहाँ एक्सप्लेनेशन करने वाली चीज़ होगी वहाँ पर करेंगे, लेकिन यह जो इसमें तो पता ही होगा कंप्यूटर का भी कुछ क्वेश्चन पूछा है, तो यह वाला क्वेश्चन कंप्यूटर से था। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, यानी कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो यह तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा सारनाथ। ठीक है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका डिटेल्स भी दिया है। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुई तथा उन्होंने पहला धर्मोपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से भी बना सकता है कि धर्मचक्र परिवर्तन किसे कहा गया। यही जो बुद्ध ने अपना, मतलब गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश दिया था, इसी को धर्मचक्र परिवर्तन भी कहा गया। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 83 कि आगरा की सबसे प्रसिद्ध मिठाई कौन सी है। ठीक है, यदि आप आगरा कभी गए होंगे पेपर देने, या फिर आप आगरा के होंगे, या फिर आगरा को जानते होंगे, तो वहाँ पर देखेंगे कि जितने भी ठेला वाले दुकान वाले होंगे सभी लोग अपने यहाँ पेठा लगाकर बैठे रहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेठा। ठीक है, आगरा की सबसे फेमस मिठाई कौन है, पेठा। ठीक है, पेठा को हम लोग ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पेठा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि कुंभ मेला और अर्ध कुंभ मेला क्रमशः प्रत्येक वर्ष लगते हैं। देखिए कुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्ष पर लगता है, जबकि अर्ध कुंभ 6 वर्ष पर लगता है। तो उसी के हिसाब से इसमें आंसर देख लीजिए क्या करा है। पहले कुंभ मेला और अर्ध कुंभ, तो कुंभ मेला 12वें और अर्ध कुंभ 6ठें, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। और कुंभ मेला पूरे भारत में 4 जगह लगते हैं। कहाँ कहाँ पर लगते हैं पता है। देखिए एक तो लगता है यहाँ पर प्रयागराज में, जिसका पहले नाम था इलाहाबाद, अब बदल कर प्रयागराज कर दिया गया। दूसरा लगता है उत्तराखंड में। अब की कहाँ पर लगेगा, मतलब यहाँ तो मतलब पिछले साल यानी कि 2018-19 में लगा था प्रयागराज में, अब लगेगा उत्तराखंड में। ठीक है, तो दूसरा लगेगा उत्तराखंड में, मतलब दूसरा लगता है उत्तराखंड में। तीसरा देखिए लगता है मध्य प्रदेश में छिप्रा नदी के किनारे। ठीक है, मध्य प्रदेश में तीसरा लगता है। और चौथा जो है, चौथा बताइए कहाँ लगता है। चौथा आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, देखते हैं आता है कि नहीं। तो कुंभ मेला कहाँ कितने जगह लगता है, 4 जगह लगता है। पहला उत्तर प्रदेश में मतलब प्रयागराज में, दूसरा उत्तराखंड में, तीसरा मध्य प्रदेश में छिप्रा नदी किनारे। चौथा बताइए कौन से नदी किनारे और कहाँ पर लगता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्न में से किस शहर में कुंभ मेला लगता है। देखिए वही वही क्वेश्चन फिर घुमा दिया। तो पिछले बार का अगर पेपर देखें जीएस का तो काफ़ी इजी था। ठीक है, देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इलाहाबाद। इलाहाबाद में ही कुंभ मेला लगता है, जिसका अब नाम प्रयागराज हो गया है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में, मतलब उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य में महिला अपने सिर पर रखकर क्या नृत्य करती है। तो देखिए चरकुला नृत्य पहले पता होना चाहिए लगता कहाँ है। देखिए चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के ब्रज वाले क्षेत्र में लगता है। इस पर महिलाएं जो होती हैं अपने, मतलब अपने सर पर घुमावदार लकड़ी के पिरामिड रखकर नृत्य करती हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तेल के दीपक में पिरामिड, मतलब तेल का दीपक सर पे रख करके, पिरामिड नुमा बना होता है तस्तरी नुमा, उस पर दीपक रख करके नृत्य करती महिलाएं। कहाँ पर, ब्रज क्षेत्र में। ठीक है,
देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 87 का रहा है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो 75 पे तो बच्चा भी जानता होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही, 75। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए कोई अलीगढ़ वाला होगा तो उसके लिए तो ये एकदम आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा। तो अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए अलीगढ़ का ताला प्रसिद्ध है, पता है कि नहीं? अलीगढ़ में ताले बहुत मात्रा में, मतलब ताला अलीगढ़ का प्रसिद्ध, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अलीगढ़ का ताला प्रसिद्ध है। अब क्वेश्चन नंबर 88 तो हो गया, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। देखिए क्वेश्चन नंबर 89 क्या करा है कि हस्तशिल्प के अंतर्गत आने वाली चिकनकारी का मुख्य कार्य मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? चिकनकारी, चिकनकारी को देखिए जरी जरदोजी भी कहते हैं। यह जरी जरदोजी नहीं, जरी जरदोजी देखिए उत्तर प्रदेश के मतलब अधिकतर जिले में मिलेंगे जहाँ पर यह वाला काम किया जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछ दिया है? चिकनकारी का मुख्य कार्य मतलब मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, सी यानी कि लखनऊ, लखनऊ इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री गोरखपुर मठ के अध्यक्ष भी हैं या थे? अब भैया इससे सरल क्वेश्चन तो जिंदगी में नहीं मिलेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, गोरखपुर से पहले सांसद थे, गोरखपुर से लगभग 4-5 बार सांसद रह चुके हैं। ठीक है, मतलब हैं भी वर्तमान में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण किस वर्ष स्थापित हुआ? देखिए ये वाला क्वेश्चन ठीक ठाक है कि किस वर्ष किस वर्ष इसका स्थापना हुआ उत्तर प्रदेश का। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 1976 यानी कि 1976 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? तो देखिए असहयोग आंदोलन फरवरी 1922 को लिया गया। ठीक है, अब क्यों लिया गया इसके पीछे भी कारण था। देखिए उस समय महात्मा गांधी चलाए थे असहयोग आंदोलन, लेकिन उस समय जो थे कुछ किसानों ने मतलब किसान जा रहे थे तो उस पर पुलिस वालों ने हमला कर दिया। अब किसान तो आंदोलन पर बैठे थे, ऊपर से उनको आ गया गुस्सा। अब किसान लोग दौड़ा लिए पुलिस वाले को। अब पुलिस वाले भाग करके थाने में छिप गए। अब जब थाने में छिप गए तो किसान कुछ कर नहीं पाए, अंदर से ताला मार दिए। तो किसान क्या किए कि कुछ आंदोलनकारी जो थे वो लोग अंदर से ताला मारे तो ये लोग बाहर से ताला मार दिए। तो पुलिस वाले पूछे अरे भाई काहे बाहरवां से ताला मार रहे हो? तो उन्हें कहा ठीक है तो अंदर रहो। उनको बाहर से ताला मार कर पेट्रोल मतलब उसमें उस पर मिट्टी का तेल छिड़क करके आग लगा दी। उसमें लगभग 22 पुलिस वाले मर गए, 22 पुलिस वाले मर गए, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक है, तो कब लिया था? 1922 ईस्वी में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लोकमान्य की मानद उपाधि किसे दी गई? मतलब किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की मानद उपाधि दी गई? तो बाल गंगाधर तिलक, ये तो सभी जानते हैं। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य इन्हीं को कहा जाता है। तो उसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया? देखिए महात्मा गांधी जी कितने फेमस हैं, उनसे कितना दूसरा क्वेश्चन आ गया। तो इसका सही क्या है? क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी भाप से चलने वाली जहाज SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में पहुंचे थे? ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में पहुंचे थे महात्मा गांधी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। गांधी जी से देखिए तीसरा प्रश्न आ चुका है। अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? देखिए इसका बिना ऑप्शन देखिए आंसर बता दीजिए तो जानूं इसका ऑप्शन क्या होगा, मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जलियांवाला बाग। ठीक है, जलियांवाला बाग के कारण ही 96 हो गया। ठीक है, जलियांवाला बाग के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने मतलब अपनी उपाधि वापस दे दी थी कि अंग्रेजों को लो अपनी उपाधि लो, हमको नहीं चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी ने जून 1904 में डरबन से बाहर ठीक है किस बस्ती नाम के सामुदायिक क्रियाशील मठ को स्थापना की? देखिए गांधी जी से आया चौथा क्वेश्चन। इसमें गांधी जी कौन से आश्रम की स्थापना किए थे? तो इसमें फोनिक्स ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1904 ईस्वी में किए थे। ठीक है, 1915 में तो भारत आए थे, 9 जनवरी को उसी के खुशी में मनाया जाता है
भारतीय प्रवासी दिवस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है कि प्रसिद्ध पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ पर है। तो देखिए ये पीर पंजाल, देखिए ऑप्शन से ही पकड़ लेंगे। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पर पड़ती है हिमालय की? जम्मू कश्मीर में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर, एकदम सिंपल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं। तो देखिए ये तो आप लोग काउंट करके भी बता सकते हैं। भारत की सेना कितने देश से लगती है? 7 देश से। अब काउंट कर लीजिए, इधर पाकिस्तान हो गया, ठीक है, अफगानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, यहाँ पर बांग्लादेश हो गया, और ऊपर कौन हो गया? भूटान हो गया। ठीक है, इस तरह से कितने देश से सीमाएं लगती हैं? भूटान नहीं, भूटान तो 2 बार बोली, एक चीन हो गया। तो इस तरह भारत की सीमाएं कितने देश से लगती हैं? 7 देश से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि क्या है, मानसर, डूंगरपुर, चूरू, नारलाई शहर भारत के किस राज्य में? अब देखिए इससे भी आसान सवाल नहीं मिलेगा। कोई भी अगर राजस्थानी हो या फिर उस इलाके का हो तो वो बता सकता है। ये इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये सब राजस्थान के डूंगरू वाला क्षेत्र। ठीक है, डूंगरू हो गया, चारलाई हो गया, नारलाई हो गया, ये सब क्षेत्र कहाँ पर है? राजस्थान में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम से घिरा हुआ है। देखिए ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हुए हैं कि त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो इससे भी आसान क्वेश्चन नहीं मिलने वाला, यानी कि पिछले साल का क्वेश्चन अगर देखा जाए तो काफ़ी आसान थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थाईलैंड। देखिए अगला क्वेश्चन है ढलाई और उनाकोटी राज्य के जिले हैं, मतलब ये जिले जो हैं किस राज्य के हैं? देखिए ये सवाल अंदर घुसकर पूछा है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि त्रिपुरा इसका सही आंसर हो जाएगा। ढलाई और उनाकोटी किसके ज़िले हैं? मतलब त्रिपुरा राज्य में यह ज़िले हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पोर्ट ब्लेयर की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर मतलब किसकी राजधानी है? तो देखिए ये भी अंडमान निकोबार समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है मर्मागुआ बंदरगाह किस राज्य में? देखिए बंदरगाह इसका नाम ही पकड़ लीजिए यहाँ से, मर्मागुआ। ठीक है, मर्मागुआ किस राज्य का है? तो गोवा राज्य का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। और नाहवा शेवा पूछते तो कहाँ का है? नाहवा शेवा बताइए, नाहवा शेवा कहाँ का है? कमेंट करके बताइए। ठीक है, और कुन्नूर कहाँ का है? मुंबई बंदरगाह तो मुंबई का, विशाखापट्टनम विशाखापट्टनम, मतलब अधिकतर जितने बंदरगाह होते हैं नाम से ही होते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है 105 क्वेश्चन नंबर, कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो देखिए इसमें प्रशासन से संबंधित कर दिया ना, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आर्टिकल 244। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी 244। देखिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची, ठीक है, इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। तो आर्टिकल नंबर 75 में यह कहा गया है। ठीक है, और राष्ट्रपति का अनुच्छेद भी याद कर सकते हैं। एक ट्रिक है, क्या है ट्रिक है? उसरा निका चूस, उसरा निका चूस नहीं, यह तो उपराष्ट्रपति। क्या है? पकानिको का द्वियोदशम। ठीक है, यह हम किसी दिन और बताएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना की अवधि क्या होती है? मतलब कोई भी निजी विधेयक पेश करते हैं तो उसको सूचना, मतलब उसको जो हम सूचना देते हैं कितनी अवधि के अंदर दे सकते हैं? तो 1 माह। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 माह सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 108 कह रहा है कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ठीक है, कल्चर एंड एजुकेशन। अगला क्वेश्चन है मेक इन इंडिया कार्यक्रम कितने क्षेत्रों पर संकेंद्रित है? तो 25 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अटल मिशन, या ऊपर देखिए कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन योजना किस मंत्रालय के अधीन है? तो अटल मिशन योजना जो है आवास और शहरी मंत्रालय के अधीन है अटल मिशन। ठीक है, यानी कि जो थे आवास और शहरी मामले से संबंधित है। अगला क्वेश्चन
कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? देखिए, अब मैनचेस्टर आए तो मैनचेस्टर से जानिए। मैनचेस्टर एक ब्रिटेन का शहर है। मैनचेस्टर किसका शहर है? ब्रिटेन का एक शहर है। वहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज यानी कि कपड़ा उद्योग बहुत ही प्रसिद्ध है। उस शहर का क्या नाम है? मैनचेस्टर। उसी के नाम पर भारत में अलग अलग जगहों को मैनचेस्टर कहा जाता है जहाँ पर कपड़ा अधिक होता है। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि कपास उद्योग यानी कि कपास जहाँ होगा वहाँ पर कपड़ा उद्योग होगा ही, ठीक है। कपास से ही तो कपड़ा बनता है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा कपास उद्योग के कारण। देखिए अगला क्वेश्चन है, स्टार्टअप इंडिया योजना उन संस्थाओं पर लागू होती है जिनके पिछले वर्ष का वार्षिक कारोबार, ठीक है। तो देखिए ये उस समय के हिसाब से करंट का क्वेश्चन रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान भवन नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा औपचारिक रूप से मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत कब की गई? देखिए ये सब जितने भी योजनाएं होते हैं यह कभी मरते नहीं हैं, मतलब कभी पुराने नहीं होते हैं, यह अब भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यह कब चालू किया गया? तो 25 सितंबर सन 2014 को। 25 सितंबर को क्यों चालू किया गया? 25 सितंबर को एक शख्स की जन्म मतलब जयंती है। अब किन की जयंती है ज़रा कमेंट करके बताइए। देखिए अगला क्वेश्चन है, जूनियर एथलीट में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा हेमा दास, ठीक है। हेमा दास इसका सही आंसर हो जाएगा। हेमा दास अभी पिछले वर्ष कितने लगातार 5 गोल्ड मेडल जीती थी। अगला क्वेश्चन है, भगोड़ा अधिनियम अपराधी विधेयक 2018 किस मूल्य के ऊपर मामलों पर लागू होता है? देखिए जितने भी मतलब जैसे विजय माल्या जैसे जितने भी लोग हैं, विजय माल्या तो भगोड़ा साबित हो गए। यदि कोई देश से पैसा लेकर बाहर भाग जाता है और वापस नहीं आता है, ठीक है, और उसकी संपत्ति भी सब जब्त कर ली जाती है, और मतलब देश से पैसा लेकर भाग गया तो उसे भगोड़ा साबित कर देते हैं। कितना लेकर भागा तब भगोड़ा के नाम पर आएगा, मतलब भगोड़ा अधिनियम के अंतर्गत आएगा। यदि 100 करोड़ या फिर उससे ऊपर लेकर भाग गया तो उसे भगोड़ा के अंतर्गत घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 116, ठीक है। क्या कह रहा है, एक ऐतिहासिक पहल करते हुए राज्यसभा ने अंतर संसदीय वार्ता को बढ़ावा देने के लिए 2018 में किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? ठीक है, यह उस समय का करंट का क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन सी रवांडा सही हो जाएगा, ठीक है। ये भी देखिए करंट का ही क्वेश्चन है, तो करंट का क्वेश्चन हम नहीं करते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 118 कि 2018 में किस देश ने फीफा विश्व कप का खिताब जीता था? तो देखिए ये भी पुराना क्वेश्चन नहीं है, यह फ्रांस जीता था। फ्रांस ने 2018 में फीफा विश्व कप जीता था। अगला क्वेश्चन है, विपणन की आधारभूत संरचना AMI कब से प्रभावी हुआ था? तो देखिए ये अप्रैल 2014 से प्रभावी हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा ई रकम नामक नया प्लेटफॉर्म किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया? ये भी करंट का क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है, कृषि उत्पाद के लिए। अगला क्वेश्चन है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड यानी कि SHC से भारत के किसानों को उनके खेत में मिट्टी के किसके लिए मतलब कितने मापदंडों की जानकारी मिलेगी? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, यानी कि 12 मापदंड उसमें शामिल किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, किसान को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री बीमा योजना की शुरुआत की गई थी, ठीक है। प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना, ठीक है। फसल बीमा योजना और बाढ़ योजना मतलब खाद्य फसल, इसमें से कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि फसल बीमा। बीमा तो फसल का ही होगा, किसान का थोड़ा बीमा होगा, ठीक है, और न ही बाढ़ का बीमा होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा फसल। अगला क्वेश्चन है, खरीफ फसलों के लिए किस तरह के मौसम की आवश्यकता होती है? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। खरीफ फसल किसे कहते हैं? देखिए रबी और खरीफ दो प्रकार की फसलें होती हैं। तो खरीफ के लिए गर्म और नम मौसम की आवश्यकता होती है, रबी के लिए ठंडी मौसम की आवश्यकता होती है। अब रबी और खरीफ में अंतर कैसे पता करेंगे? देखिए खरीफ का जो भी फसल होती हैं जुलाई से अक्टूबर तक इनको बोया जाता है। जैसे खरीफ में कौन से हो गया, चावल हो गया, ठीक है, चावल हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, ये सब खरीफ की फसल हैं। जबकि रबी की फसल कौन कौन सी हो गई? तो गेहूँ हो गया, मटर हो गया, सरसों, ये सब रबी की फसल है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है 124, क्या है, निम्नलिखित में से कौन कभी भी उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा है? देखिए यह मज़ेदार क्वेश्चन है। ND तिवारी,
यही ऑप्शन सही है। मतलब कौन सा नहीं रहा है पूछ रहा है ना, तो एन डी तिवारी नहीं रहे हैं, और बकिया जितने भी हैं वो सब उत्तर प्रदेश के कभी न कभी राज्यपाल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 125, राम नाईक ने वर्ष में राज्यपाल का गठन मतलब शपथ लिया उत्तर प्रदेश के लिए। तो राम नाईक कब शपथ लिए थे? तो 22 जुलाई 2014 को राम नाईक ने शपथ लिया था उत्तर प्रदेश का, ठीक है, राज्यपाल के रूप में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? देखिए इनकी स्थापना हुई थी डी 1980 ईस्वी में, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, 1980 में इसका स्थापना हुआ था। जबकि कांग्रेस पार्टी की पूछ ले तो 1885 ईस्वी में, ये वर्तमान वाली कांग्रेस नहीं, उस समय जब बनी थी 1885 ईस्वी में, ए ओ ह्यूम ने किया था इसका स्थापना। कब? 1885 ईस्वी में, किसकी? कांग्रेस की। जबकि बीजेपी की पूछ ले तो 1980 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है? ठीक है, निर्वाचन आयुक्त जब आ जाएगा तो सेवानिवृत्ति ये सब 65 वर्ष पर होते हैं। कौन? निर्वाचन आयुक्त। अगला क्वेश्चन देखिए कंप्यूटर से है, क्या पूछा है कि लाइनक्स मतलब मॉक्स और लाइनक्स ये सभी किसके उदाहरण? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, मतलब इस ये भी कंप्यूटर्स क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट हो गया, विंडोज़ हो गया, मास्कोस एक्स हो गया, लाइनक्स हो गया, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, 128वां। अब 129वां देखते हैं, ये अभी कंप्यूटर से क्या पूछा है, कौन सा कंप्यूटर पेरीफेरल आपको भौतिक छवि या दस्तावेज की प्रतिलिपि बनाने और उसे डिजिटल छवि के रूप में अपने कंप्यूटर पर सहेजने में सुविधा प्रदान करता है? तो स्कैनर, ठीक है। स्कैनर के माध्यम से हम लोग कोई भी चीज़ स्कैन कर सकते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, स्कैनर, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 130, ये भी कंप्यूटर से, माउस डिस्प्ले साउंड नेटवर्क और कीबोर्ड की सेटिंग और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के किस सेक्शन में बदला जा सकता है? तो बताइए इसका आंसर। 130 का आंसर क्या होगा? 130 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? कंट्रोल पैनल। जैसे माउस हुआ तो माउस से हम कंट्रोल कर सकते हैं, नेटवर्क कीबोर्ड ये सब कंट्रोल सिस्टम है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है 131। देखिए 130 तक तो क्या था? जीके था, और क्वेश्चन नंबर 1 से 80 तक तो क्या था? ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 से 80 तक था हिंदी, तो उसको हमने कवर कर लिया। उसके बाद था क्वेश्चन नंबर 80 से 130, 80 से 130 क्या था? जीके, तो जीके को भी हमने कवर कर लिया। अब बच गया रीजनिंग, रीजनिंग को अगली वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें जितने भी हमने क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन पूछे उसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में चाहिए। क्या क्या क्वेश्चन था? पहला क्वेश्चन था कि जो चौथा मेला लगता है कहाँ लगता है, ठीक है। पहला प्रयागराज हमने बताया, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा कहाँ पर था? मध्य प्रदेश, चौथा आपको बताना है, ये बता दिया हमने, गोदावरी नदी के किनारे लगता है, ठीक है। कहाँ पर लगता है ये आप बताइए। और 2 क्वेश्चन हमने पूछा, उसका भी आंसर नीचे चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इससे पहले यदि आप लोग एशिया महाद्वीप को पूरी डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, यूरोप महाद्वीप मतलब पूरे वर्ल्ड के नक्शे को डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, तो चैनल के प्लेलिस्ट में चले आइए, ठीक है। वहाँ पर पूरा तरीके से आप लोग नक्शा को डिटेल से पढ़ सकते हैं, जो कि यदि नक्शा को पढ़ लिए तो जितने भी क्वेश्चन भौगोलिक से या फिर स्टैटिक जीके से आते हैं वो सब आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार।